पहले सबरे बानरन को शंका भई अंगद कही जाऊं मैं पारा जिये संशय कछ फिरती बार। अंगद कह रहे हैं कि लौटती मेरे की नापा तो जाए तो सकतू। कोई कह रहा 10 कोस, कोई 20 कोस, कोई 50 कोस। जामवंत ने याद दिलाई हनुमान जी को, अरे तुम कौन हो? राम काज लग तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद कर बारही बारा, लाल लीलहि नागों जलने दिखारा। सहित सहाय रावणी मारी, अनुया त्रिकूट पारी। हनुमान जी को जैसे ही बल याद आया, त्रिविक्रम है महाराज। जामवंत से कही सुनो जामवंत, बताओ क्या करूं? समुद्र को पी जाऊं, रावण को उठा लाऊं, त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़ लाऊं, बताओ क्या करूं? लंका को धूल में मिला के आ जाओ। जामवंत बोले मुझे पता है बल बहुत है, लेकिन आप में जोश भी है, बल भी है, लेकिन आपके अंदर ज्ञान भी है, इसलिए आप केवल उतना करके आइए जितना राम जी ने कहा। केवल जाइए और राम जी का कार्य करके आइए। हनुमान जी गए। सबसे पहले शंका वानरों को, दूसरी शंका देवताओं को। देवता भी सशंकित हैं कि कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए नागों की माता भेज दी अहिनी। सुरसा को भेज दिया, जाइए जाइए। सुरसा नाम अहिनी की माता। सांपों की माता क्यों भेजी? क्योंकि सांपों की माता तो अपने बच्चों पर महाराज रहम तक नहीं करती, हनुमान जी पे कहां से करेगी? लेकिन हनुमान जी महाराज जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। भगवान हनुमान जी महाराज ने सारी परीक्षा देके शंका मिटा दी। देवताओं को भी यकीन हो गया, एक एक शंका को मिटाते जा रहे हैं। घुसे जब लंका में तो लंकनी को शंका हुई कि ये मच्छर बन के कौन जा रहा है। पकड़ लिया, मोर आहार जहां लगी चोरा रे, चोर कहां जा रहा है? हनुमान जी महाराज पहले छोटे बन के जा रहे थे, फिर बड़े हो गए। बोले सुन मैं चोर? अरे चोर तो तेरा राजा है जो मेरी मैया सीता को ले आया है। तू चोर की पहरेदारी कर रही है और मुझे चोर कह रही है। मुठका एक महाकपि हनी, एक घूंसे में शंका खत्म। हाथ जोड़ के ठाड़ी है गई महाराज। तात मोर अति पुण्य बहु था, देखो नयन राम कर दूता। शंका मिटाते जा रहे हैं हनुमान जी, जहां जा रहे हैं वहीं सबकी शंका मिट रही है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना गना, चौट हट्ट सुबठ बीत चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ निको गने, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। कहुमाल देह विशाल शैल समान, अतिबल गर्जहि नाना अखारण बिरहि बहुविधि एक एक न तरजहि। ये सब लंका का वर्णन। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, सोने की लंका है, हीरे मोती लगे हुए। हनुमान जी एक एक घर में जा रहे हैं महाराज, एक एक घर में। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। एक मानस पीयूष है महाराज, बड़ी सुंदर है, 7 भाग में आती है, पढ़ना पूरी को। उसमें एक एक चौपाई के बड़े बड़े सुंदर अर्थ हैं। उसमें प्रश्न कीना है कि मंदिर मंदिर क्यों कह दिया? ये दुष्ट राक्षस रह रहे हैं, इनके घरों को तुलसीदास जी मंदिर क्यों कह रहे हैं? भगत जी हनुमान जी कहां घरों में नहीं गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हर राक्षस का घर मंदिर है। हनुमान जी हर राक्षस के घर में जा रहे हैं तो उसको मंदिर कह रहे हैं तुलसीदास। और सुनो, दुष्टों के घर को मंदिर, और जब विभीषण से भेंट हुई तो भवन एक पुण्य दीख सुहावा। मानस पीयूष के बड़े सुंदर महाराज रचनाकार है, उन्होंने लिखा है, इसलिए कह दिया क्योंकि भैया ये जो दुष्ट दैत्य हैं ना, ये अपने आप को ही भगवान मानते हैं। हाँ, तो ये अपने आप को भगवान, अपने घर को मंदिर माने बैठे। दूसरे ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हनुमान जी जिस घर में चले जाए ना भैया वो घर मंदिर हो जाता है। विभीषण का घर दूर से देखा इसलिए अभी तक भवन है, गए नहीं है भीतर। यहां पर भीतर चले गए तो ये भवन भी मंदिर हो गए। हनुमान जिस घर में वो मंदिर। रावण का भी महाराज घर भी मंदिर बताया है क्योंकि हनुमान जी हैं। बड़े बड़े अर्थ हैं इसके। कुबेर ने जब लंका बसाई तो सब मंदिर बनाए थे। दुष्ट रावण ने जब लंका छीनी तो मंदिरों में ही राक्षस रहने लगे, इसलिए मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी महाराज पूरी लंका में घूमे, अंततः माता सीता के ऊपर जाकर महाराज अशोक वृक्ष पर विराजे हैं। माता सीता भी शंका में है, सबकी शंका दूर करते आ रहे हैं। अंत में माता सीता की भी दूर करी। माता सीता के समक्ष मुद्रिका डाली, सामने खड़े हो गए, बताया कि रामदूत में मातु जान सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं रामदूत हूं। मैया सीता ने कहा सुनो, एक डाउट है, एक शंका है। मैया बता कहा शंका है? ये बताओ राम आएंगे मुझे लेने? बिल्कुल आएंगे। और सुन मैया, बानर भी संग आएंगे। मैया सीता बोली ये बताओ हनुमान जी सब तुम जैसे ही हैं का? क्योंकि हनुमान जी छोटे रूप में बंदर बनकर सामने बैठे महाराज। मैया को लग रहा है ये ऐसो नेक्सो से बंदर।
हनुमान जी बोले मैया मैं तो उन सब बंधन में सबते ठीक ठाक आ रहा हूं, हाँ मोते सब पीछे ही है। मैया सीता बोली फिर तो हमारा हैगो उद्धार महाराज, सब अगर सबते ठीक ठाक तुम ही हो तुम्हारा हैगो उद्धार। तब हनुमान जी ने अपना त्रिविक्रम रूप दिखाया, मैया ऐसे ही मत हल्के में लो, आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की। क्या कह रहे हनुमान जी, सुन मैया एक ही काम की आज्ञा है मुझे, कोई और काम की आज्ञा राम जी ने दी नहीं है, बस कहा है कि सीता की खोज करके आओ, मांग कर आओ, देख कर आओ और आ जाओ। तुम्हें शंका हो रही है, शंका ऐसे नहीं मिटेगी। आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की, वरना वरना भुजाएं तोड़ दूं। क्या कह रहे हनुमान जी, सुन मैया आज्ञा नहीं है, नहीं तो जिन भुजाओं ने तेरा स्पर्श किया, जो भुजाएं तुझे उठाकर यहां लाई, ये हनुमान उन 20 भुजाओं को एक साथ उखाड़ सकता है, वरना भुजाएं तोड़ दूं सौगंध राम की। मैया सीता ने कहा सुन, पिता ने राम ने आज्ञा दी है ना खोजने की, तेरी मैया आज्ञा दे रही है तोड़ने की, जितना तोड़ सकता है तोड़ ले। हनुमान जी बोले तो मैया बस नेक देर भूख लग रही है, खाया हूं, खाया। हनुमान जी चल दिए तोड़ने के लिए। मर्द मर्द मही डारे महाराज, क्या करने लगे, आए राक्षस लड़े हनुमान जी महाराज से। भैया क्या किया हनुमान जी ने, सबको एक दूसरे से घिस घिस के, किसी को जमीन में घिसते, किसी को एक दूसरे से घिसते, महाराज इतना जोर का महाराज तांडव मचाया। अक्षय कुमार आया, एक ही मुक्का में अक्षय कुमार को महाराज स्वाहा कर दी, मेघनाद बांध कर ले गया हनुमान जी। हनुमान जी चुपचाप बंद गए, वो देखे रावण को भी, तो देखे रावण को भी शंका है, हनुमान जी को देखकर कह रहा है कौन है। हनुमान जी बोले भैया मैं तो रामदूत हूं। रावण बहुत जोर से हंसा। रावण ने कहा सुन, मैं तो समझता था कहीं का तू कोई देवता होगा, कोई राजा होगा, कोई महाराजा होगा जो बदला लेने आया होगा, अरे तू तो नौकर है, दूत है, तू तो दास है। तब यहां पर हनुमान जी बोले सुन रावण, मैं राम का दास हूं, लेकिन सुन तू काम का दास, तू क्रोध का दास, तू मोह का दास, तू अहंकार का दास, मैं केवल राम का दास हूं। तू तो भैया सारे दुर्गुणों का दास है, ये बता तू बड़ा दास कि मैं बड़ा दास। रावण ने कहा तुझे होश नहीं है, तेरी बगल में कौन खड़ा है, कौन खड़ा है महाराज। रावण ने बगल में मृत्यु खड़ी कर दी थी, हाँ मृत्यु बनी रहती थी पार्टी से। हनुमान जी ने देखा तो मृत्यु खड़ी है बगल में। हनुमान जी बोले हाँ मुझे पता है कौन खड़ा है। बोल कौन खड़ा है, मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी बोले रावण से सुन कछु कह रही है। बोल कहा कह रही है, मेरे कान में आके ये कह रही है कि जा रावण को अभी काम तमाम करने को नेक तेरे पीछे। रावण और गुस्से में आ गया, अच्छा महाराज इसकी अंग भंग करे पठई बंदर, इसको मार नहीं सकते, नीति विरोध न मारिए दूता, तो ऐसा करो इसके अंग भंग कर दो। अब अच्छा हनुमान जी को डर लगा, हनुमान जी को लगा महाराज रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद नहीं आ जाए, ये कह दे महाराज कि रामदूत की भी नाक काट दो, तो नाक कटा के अगर गए लंका से तो मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तब हनुमान जी समझ गए कि अंग भंग करने में दिक्कत है महाराज, तो उन्होंने पूंछ को लिया, चूमने लगे, बार बार माथे से लगाते, चूमते माथे से लगाते। तभी रावण ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, कब के ममता पूंछ पर सवई कहूं समझाए, जो सबसे ज्यादा ममता है पूंछ पर, इसलिए पूंछ को आग लगा दो। महाराज दौड़े सारे राक्षसों ने महाराज तेल बोर पटपान पुण्य पावक देहु लगाए, पहले घी लाए, घी खत्म हो गया, तेल लाए, महाराज पूरे लंका को कपड़ा घी तेल सब खत्म कर दिया। तब हनुमान जी की उन पूंछ में आग लगी, लेकिन हनुमान जी का भाई महाराज पूंछ जैसे ही जली वैसे ही महाराज त्रिविक्रम हो गए और पूरी लंका को धू धू करके जला दिया। शंका थी किसको, बानरों को मिटा दी, देवताओं की मिटा दी, लंकिनी की मिटा दी, सीता की मिटा दी और अंत में रावण की मिटा दी और पूरी लंका की मिटा दी। महाराज बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जो शंका में रहता है वो लंका में रहता है। यही तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन सुन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जाओ किसी महात्मा के पास बैठो, उपदेश सुनो, क्योंकि संशय मन में है। यज्ञात्मान पुनर्मोहमेवं, फिर उसको सुनकर तुम्हें पुनर्मोह नहीं होगा, फिर तुम मुझे सब में और सबको मुझ में देखोगे। सुन अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वं ज्ञान प्लवैने वृजिनम संतरिष्यसि।
तू सबसे बड़ा पापी भी होगा तब भी तर जाएगा। क्यों? यथे धांसी समिद्धो अग्निर्भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञानाग्नि सारे तेरे दुर्गुणों को भस्म कर देगी, संशयों को भस्म कर देगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो उसमें श्रद्धा है उसी को ज्ञान मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा है उसी को ज्ञान मिलता है। और सुन, ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांतिं चिरणादि गच्छति, जिसको ज्ञान मिल जाता है उसको शांति प्राप्त हो जाती है। लेकिन सुन अर्जुन, जिसको अज्ञश्चा श्रद्धानस्य संस्यात्मा विनश्यति, वो भैया उस संस्यात्मा का विनाश हो जाता है। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संस्यात्मनः, उसको कोई सुख नहीं मिलता। एक बार प्रेम से कहेंगे जय जय श्री राधे।